welcome to all my class fellows and my respected sir, Sir Irtiza. So, I am Kashish Kumari, a student of High Tech Education Center, Matli. So, today I am here to talk about my presentation. Topic is what is e-commerce. So, first, before we understand the e-commerce, then let's understand the commerce. So, what is commerce? Commerce is the process nothing but सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड सीड्स। ठीक है, क्या होता है कि एक हम चीज ले रहे हैं और एक चीज हम दे रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं और बाय भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब ये प्रोसेस होता है तो ये इस प्रोसेस का नाम होता है कॉमर्स। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स जो है वो हमारा ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग और कॉमर्स का मतलब होता है जैसे कि एक बिजनेस, एक प्रोसेस है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड थिंग्स का। ठीक है, एक चीजें होती हैं जो कि हम ई कॉमर्स में क्या होता है कि हम चीजें बेच रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन वो कैसे हो रहा है सारा काम, हम ना कहीं जा रहे हैं ना हम किसी से कांटेक्ट कर रहे हैं। ये एक इसका एक बड़ा बड़ा मतलब है, एक चीज जो कि हम इसको इसमें इम्पोर्टेंट है वो है इंटरनेट। ये सारी ही चीजें होती हैं मीडियम सच एज इंटरनेट, यूजिंग मीडियम सच एज इंटरनेट के थ्रू। तो इसमें मेन चीज है इंटरनेट। ई कॉमर्स विदाउट इंटरनेट काम नहीं कर सकता। सो आगे हम चलते हैं कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम बार्टर सिस्टम, प्रीशियस मेटल्स, मेटल कॉइन्स, पेपर मनी, देन लास्ट प्लास्टिक कार्ड्स। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है और आगे जाके ये प्लास्टिक कार्ड्स जो कि हमारे पास एंड है हमारा, जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और भी बहुत सारे कार्ड्स होते हैं हमारे पास, एटीएम कार्ड्स, वो सारे हमें यहाँ पे काम आते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि हमारे पास डिफरेंट वे होते हैं ई कॉमर्स में पेमेंट करने के। ठीक है, हाउ वी कैन पेमेंट्स इन ई कॉमर्स। सो उसके बाद हमारे पास है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड्स, नेट बैंकिंग, ई वॉलेट, मोबाइल बैंकिंग एंड डिजिटल बैंकिंग में आ जाता है हमारे पास बिटकॉइन। जैसे कि उस दिन हमने लेक्चर में सारा बिटकॉइन का पढ़ा हुआ था, उसमें आ जाता है हमारे पास कॉइन्स और इथेरियम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि मैं कुछ आपको कॉमर्स के बारे में बताऊंगी कि कॉमर्स जो है वो उसमें एक पार्ट आ जाता है उसका ट्रेडिशनल कॉमर्स। ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता है कि वो सिर्फ हम फेस टू फेस कर सकते हैं, हम फेस टू फेस कर सकते हैं लेकिन हम जा नहीं सकते, मतलब जैसे कोई इंटरनेट के थ्रू नहीं कर सकते फेस टू फेस। जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आप यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपसे जो कन्वर्सेशन कर रही हूँ वो है फेस टू फेस। और इसमें ना हमें अगर मुझे कोई चीज़ खरीदनी है तो मैं आपसे ले रही हूँ, तो इसमें आपकी ना कोई डीसी जा रही है, ना आपको कोई इतना टाइम वेस्टिंग हो रहा है आपका। लेकिन आगे जो काम है हमारा, जैसे कि उसके बाद जो है वो डीसी भी नहीं पड़ी हमें। ट्रेडिशनल कॉमर्स ये होता है। लेकिन उसके बाद ई कॉमर्स के दो टाइप होते हैं। जैसे कि एक टाइप है, ये सिर्फ ई कॉमर्स के टाइप होते हैं, लेकिन इसकी जो मेन टाइप्स हैं आगे वो मैं आगे आपको बताऊंगी। जैसे कि जो इनके जो कॉमर्स हैं, ई कॉमर्स के जो टाइप हैं वो होते हैं, एक होता है मोबाइल ई कॉमर्स, दूसरा होता है सोशल मीडिया ई कॉमर्स। मोबाइल ई कॉमर्स में क्या होता है कि हम जो है वो यूज करते हैं मोबाइल का, लैपटॉप का, टैबलेट का, और दूसरी जो भी हमारे पास होती है कंप्यूटर का, ये सारा हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आ जाता है जिसको हम यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास सोशल मीडिया ई कॉमर्स आ जाता है। उसमें हम क्या करते हैं कि सोशल मीडिया का डिफरेंट वेबसाइट हम यूज करते हैं। जैसे कि उसमें आ गया इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सारे हम जो है वो सोशल मीडिया वेबसाइट से यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी मेन टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। इन टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है B2B ई कॉमर्स। B2B ई कॉमर्स मीन्स बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। बिजनेस टू बिजनेस, अब क्या आ रहा है हमारे माइंड में कि यहाँ पे कोई बंदा भी नहीं है, यहाँ पे हम कहीं जा भी नहीं रहे, जस्ट हम क्या करें, एक बिजनेस है जो कि एक बिजनेस से कॉन्टेक्ट कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, उससे टास्क कर रहा है और अपनी चीजों को सॉर्ट डाउन कर रहा है। ठीक है, अभी हमारे पास जैसे कि इसमें कोई भी, ये हमारे पास दो कंपनीज हैं। बिजनेस टू बिजनेस मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ इंटरेक्ट करेगी, इसमें थर्ड कोई भी पर्सन या थर्ड कंपनी का कोई भी पर्सन इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है,
तो इसका हम बेस्ट जो है वो, इसमें क्या होता है कि हम समझते हैं नहीं B2B ई कॉमर्स नहीं, ये तो ज़्यादा काम का नहीं है, हमें हमारे माइंड में ऐसा नहीं आता। हम तो और कुछ भी कर सकते हैं, B2C भी कर सकते हैं, G2B भी कर सकते हैं, B2G भी कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं माइंड में। लेकिन नहीं, ई कॉमर्स की दुनिया में 80% पार्ट होता है B2B ई कॉमर्स का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम इस सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। इंटेल एक कंपनी है, डेल भी एक कंपनी है। अब हो रहा क्या है कि डेल जो है वो खुद लैपटॉप बनाती है, उससे माइक्रोसॉफ्ट फोन्स की नीड पड़ती है। तो अब क्या होगा कि माइक्रोचिप्स की नीड होती है डेल को लैपटॉप बनाने में, लेकिन डेल क्या करता है, लेता कहाँ है वो चीजें, वो इंटेल से वो चीजें लेता है। तो इसका ये हो गया एक एग्जांपल। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, जो कि हमारे पास है B2C ई कॉमर्स। B2C ई कॉमर्स क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, या हम कह सकते हैं बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स। कंज्यूमर को हम कस्टमर भी कह सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक बिजनेस है, ठीक है, मेरा एक बिजनेस है और मैं क्या कर रही हूँ कि अब मुझे किसी बिजनेस से टाक नहीं करना है, मुझे किसी कंज्यूमर से टाक करना है कि मैं ये काम कर रही हूँ, आप प्लीज मुझे आके ज्वाइन करें, या मुझे आके हेल्प दें, या मुझे ये काम आगे बढ़ाने में हेल्प करें, ठीक है। ये होता है एक बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम एक कंज्यूमर से गैदरिंग करते हैं, उनको अपनी प्रोडक्ट जो है वो देते हैं कि आप भी इनको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू आगे बढ़ाए। और इसका जो हम एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल, कि डेल जो है एक कंपनी है, ठीक है, मैं क्या हूँ, एक पर्सन हूँ। डेल सेलिंग मी अ लैपटॉप, डेल जो है वो मुझे लैपटॉप जो है वो मुझे सेल कर रहा है, ठीक है। ऐसे इस तरह से, जैसे मैंने बताया कि मेरी एक कंपनी है, तो मैं दूसरे को कह रही हूँ कि मुझे आप ये, मैं आपको सेल कर रही हूँ या मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आप जाके इसको आगे ले जाए।